एक्शन दिख रहा है। डेरिवेटिव से ही जुड़े हुए कुछ और स्टॉक की चर्चा करते हैं। टोरेंट की बात हो गई है, भेल की बात करते हैं। भेल में भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन होते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर्स में करीब करीब 2% की तेजी है। कुणाल जी, आप ही बताइए भेल को लेकर आपकी राय क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है बीएचईएल का। मेरा मानना है कि आई थिंक जो मेजर डाउन ट्रेंड था स्टॉक में, जो 330 के आसपास से जो करेक्टिव स्टार्ट हुआ था पिछले साल, वो मेजर करेक्टिव वेव खत्म हो चुका है बीएचईएल के। अब यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 280-85 का लेवल है जो मैं आई करूँगा बीएचईएल पे नियर टर्म टारगेट के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि आई थिंक डिप्स जैसे कि हमने फ्राइडे और थर्सडे को भी देखा था पिछले हफ्ते, कि जब जब स्टॉक करीबन 260-265 के पास आ चुका था, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक, एक सपोर्ट पाया था स्टॉक ने। तो मेरा अनुमान 260-265 का एक अच्छा टेरिटरी बन सकता है, जहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 280 का इमीडिएट टारगेट, बट मेरा मानना है कि आई थिंक इस लेग में स्टॉक 300 करने की भी कैपेसिटी रखता है। ओके, तो 300 के ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है। थोड़ा नजरिया आप पोजीशन रखिएगा, ये सलाह आपके लिए है वेल को लेकर। चलिए, एक और स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन का। यहाँ पर भी हालांकि कारोबार में अच्छी तेजी दिख रही थी, वो तेजी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 1% से ज्यादा की तेजी है अशोका बिल्डकॉन में। और एक खबर ये थी कि कंपनी को नॉर्दर्न रेलवे से 540 करोड़ के आसपास के ऑर्डर के लिए एलओए मिल गया है। अशोका बिल्डकॉन को लेकर गौरव, आपकी राय क्या है? देखिए, अगर ओवरऑल आप अगर डेली चार्ट देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ बनते हुए देखने मिला है 165-170 के जोन के आसपास। लेकिन फॉलो अप बाइंग जो होनी चाहिए एक बेस फॉर्मेशन के बाद, वो फिलहाल नदारत हमको लग रही है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच का होगा। एकदम इमीडिएट बेस कहा जाए तो 195 का एक सपोर्ट है। तो अगर कोई रिस्क टेकर है और एक दो दिन का ट्रेड लेना चाह रहा है तो मे बी 95 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। ऊपर में 208 210 के लेवल प्ले कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंसोलिडेशन चल रहा है, जहाँ पे 165 170 एक बेस फॉर्मेशन के तौर पे ऊपर तैयार है, और 225-30 का जो जोन है एक काफी अच्छा हडल बन रहा है। तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब स्टॉक ओवरऑल टाइम फ्रेम पे रेंज में ट्रेड करता है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको छोटे छोटे ट्रेड करनी चाहिए रात पोजिशन। तो मैं कहूंगा एक दो दिन का ट्रेड लिया सकते हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए अशोका बिल्ड यहाँ पे 210 के आप टारगेट्स ले सकते हैं, और साथ ही साथ सलाह भी आती हुई की तरफ से। पर गौरव, इसी के साथ आप अपनी कॉल्स भी दीजिए, कहाँ पर आपकी है नजर? देखिए, एक स्टॉक लग रहा है वो है ऐसी इंडिया। तो यहाँ पे एक अच्छे एक कंसोलिडेशन के बाद जो है शेयर थोड़ा ऊपर आ रहा है। हमने देखा है कि एक अच्छे गौरव, एक बार बेस फिर फॉर्मेशन से पे स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे प्लीज? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 915 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ से एक अच्छी उछाल आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आप 890 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। 915 के आसपास में स्टॉक जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और ये जो मोमेंटम है ये इसको एक बार 940 तक के लिए लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन जो होगा वो आपका LIC इंडिया में होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा जो है वो सेल हुआ, जहाँ पे अगेन एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला। एक रेंज में ट्रेड करा था मई, इस साल के मई से। तो 3 महीने कंस्ट्रक्शन के बाद स्टॉक जो है ये निकला है, और यहाँ पे लग रहा है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। मेटल स्पेस अगर आप देखेंगे, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, काफी अच्छा एक रुझान रहा है मेटल स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छे मोमेंटम आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे 137 के, और 150 के लेवल के लिए इसको प्ले कर सकते हैं।